हिमालय की ऊंची चोटियों पर रात का समय था। चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और कैलाश पर्वत के आसपास एक रहस्यमयी शांति थी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कहानी के अनुसार चीन की एक काल्पनिक गुप्त टीम ने हिमालय के एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र की ओर बढ़ने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य भारत की सीमाओं के पास एक रहस्यमयी पर्वतीय क्षेत्र की जानकारी हासिल करना था। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ी, मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। उनका हेलीकॉप्टर रास्ता भटकने लगा। तभी एक सैनिक ने दूर आसमान में एक विशाल चमकती हुई आकृति देखी। वह आकृति किसी साधारण इंसान की नहीं थी। उसके सिर पर जटाएं थीं, माथे पर तीसरा नेत्र चमक रहा था और हाथ में त्रिशूल था। सैनिक डरकर बोला, "ये कौन है?" अचानक आसमान में एक भयंकर गर्जना हुई। कहा जाता है कि वह भगवान शिव का दिव्य स्वर था। यह भूमि केवल शक्ति से नहीं, धर्म और मर्यादा से सुरक्षित रहती है। उसी क्षण पूरे हिमालय में भूकंप जैसा कंपन महसूस हुआ। बर्फ की विशाल चट्टानें नीचे गिरने लगीं और रास्ते पूरी तरह बंद हो गए। हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भारत की ओर बढ़ता खतरा जैसे ही समाप्त हुआ, आसमान अचानक शांत हो गया। बादलों के बीच से चंद्रमा दिखाई दिया और कैलाश पर्वत पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। एक साधु जो कई वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा था, उसने आंखें खोलकर कहा, "जब तक धर्म की रक्षा के लिए विश्वास जीवित है, तब तक महादेव की कृपा भी बनी रहेगी।" सुबह होते ही वहां मौजूद लोगों ने देखा कि जिस रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी, वहां बर्फ की एक विशाल दीवार बन चुकी थी। किसी को समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी बर्फ की दीवार इतनी जल्दी कैसे बनी। लोगों ने इसे महादेव का चमत्कार माना।